भिलाई का वार्ड नंबर 7 राधिका नगर पूरे शहर में चर्चा है। चर्चा कांग्रेस की वजह से है, चर्चा बीजेपी की वजह से भी है। चर्चा कांग्रेस की तरफ से इसलिए है क्योंकि युवा को मैदान में उतारा और बीजेपी ने ऐन वक्त पे एक ऐसे शख्स को मैदान में उतारा जिस पर सवाल उठे, बातें हुई कि आखिर उनको टिकट कैसे मिल गई। हमारे साथ फ्रेम में मौजूद हैं रमेश श्रीवास्तव जी, भाजपा के प्रत्याशी हैं। उनसे बात करेंगे कि वो टिकट कैसे लेकर आ गए, क्योंकि उन पर जब लगातार बातें हो रही, उनके टिकट को लेकर बातें हो रही, उनकी उम्मीदवारी को लेकर बातें हो रही है। श्रीवास्तव जी, आप कांग्रेस से भी टिकट मांग रहे थे, बीजेपी से टिकट कैसे लेकर आ गए? ये बात पूरी तरह से गलत है कि मैं कांग्रेस या बीजेपी से टिकट मांगा था। कभी मैं हमेशा से समाज सेवा के क्षेत्र में रहा हूँ और मैं यहाँ की व्यवस्थाओं और यहाँ की तकलीफ़ों को महसूस करता था और हम लोग अपनी बातें लगातार निगम प्रशासन और राज्य शासन के समक्ष रखते थे। जब बातें नहीं बनी और हमको पता चला कि एक ऐसे उम्मीदवार को यहाँ पर राधिका नगर में थोपा जा रहा है कांग्रेस ने, जो कि अभी कुछ ही दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ के रहवासी नहीं है वो? यहाँ के रहवासी नहीं हैं, अभी विगत कुछ दिनों पहले ही जो है ना इस क्षेत्र में आए हैं। तो हम लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। हमारा एक समूह है वरिष्ठ नागरिकों का और उसके बाद यहाँ की जनता का, सभी लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हमारा एक प्रतिनिधि किसी भी पंजीकृत पार्टी से उतारना चाहिए। आप राधिका नगर से 32 साल से लगातार आंदोलन में रहे, कई सारे आंदोलन किए, चाहे वो स्लाटर हाउस, मेरे बगल में स्लाटर हाउस है और पानी टंकी भी है, इन सब को लेकर भी आप लगातार मांग करते रहे। ये स्लाटर हाउस के बारे में बताइए कि आखिर इसका विरोध राधिका नगर के लोग क्यों कर रहे हैं? स्लाटर हाउस बना था 1955 में, तब यहाँ पर कोई निवास नहीं करता था। 55 के बाद ये जो भिलाई स्टील प्लांट की ज़मीन थी, भिलाई स्टील प्लांट की ज़मीन थी, उस ज़माने में जो है ना किसी भी प्रकार का यहाँ पे रहवासी नहीं था। एकदम जंगल का माहौल था, अंधेरा था और कोई यहाँ रहता था, कोई निवास नहीं था। तब स्लाटर हाउस के लिए उपयुक्त जगह हुआ करती थी। साडा ने 1986 में इसमें प्लाटिंग की और वो प्लाट को सरकार द्वारा ही बेचा गया। तब हम लोगों ने मांग पहली बार 1990-91 में रखी। तब मैं यहाँ का राधिका नगर विकास एवं कल्याण समिति का अध्यक्ष हुआ करता था। मैं सर्वप्रथम मैं ही इस जो स्लाटर हाउस हटाने के लिए आंदोलनरत रहा। मैं उस समय भी किसी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं था, ना किसी पार्टी का मतलब वो था समर्थक या आप बोलिए कि पदाधिकारी, किंतु मैंने प्रयास किया कि ये स्लाटर हाउस यहाँ से अन्यत्र ऐसे स्थान पे चला जाए कि जिससे यहाँ के लोगों को राहत मिले। इस स्लाटर हाउस के फलस्वरूप इस जगह में आप जो देख रहे हैं, ये जो जगह है, यहाँ पर पूरा शाम के वक्त सवेरे से शाम तक पूरा बकरा मार्केट लगता है। महिलाओं का, बच्चों का, कोई भी गाड़ियों का आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। सबसे बड़ी समस्या मतलब राधिका नगर में स्लाटर हाउस को हटाना है। हमारा स्लाटर हाउस है, सबसे बड़ी और प्राथमिक समस्या जो है ना, ये स्लाटर हाउस है। एजेंडे में है जी, निश्चित तौर पे मेरे एजेंडे में है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी देवेंद्र यादव जी की जो महापौर के नेतृत्व में यहाँ पर स्लाटर हाउस के ठीक सामने जो मैदान है जिसमें बच्चे खेलते कूदते हैं, दशहरा वगैरह हम सेलिब्रेट करते हैं, उस स्थान पर सब्जी मार्केट, होलसेल सब्जी मार्केट को लाने के लिए निर्णय लिया गया है माइसी में। आकाशगंगा सब्जी मार्केट, जो होलसेल आकाशगंगा सब्जी मार्केट को यहाँ शिफ्ट करने का। आप ये सोचिए कि ये जो है ना रहवासी इलाका है, कमर्शियल इलाका नहीं है और वो ज़मीन कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर फिर आने जाने की तकलीफ हो जाएगी। एक रेसिडेंशियल क्वार्टर है। इस सड़क से लगभग 2 लाख लोग प्रतिदिन आना जाना करते हैं। लेकिन आकाशगंगा से सब्जी मार्केट को हटाने से शहर के लोगों को तो राहत मिलेगी ना? शहर के लोगों को भले राहत मिले, लेकिन हम लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। वहाँ पर सड़े टमाटर छोड़ देते हैं, सब्जी छोड़ देते हैं। सुबह 3 बजे 4 बजे से 30 40 50 ट्रकें आके रुकेंगी। रात भर ट्रकों का आवाजामान हो, तो हम लोग की ज़िंदगी कैसे हो जाएगी? आप ये जगह कोई और हो सकती है, मतलब यहाँ से निश्चित तौर पर इस जगह को हमने सुझाव दिया था, खेल का मैदान बनाया जाए, अच्छा एक स्पोर्ट्स क्लब बनाया जाए, ओपन जिम बनाया जाए, और भी ऐसे स्टेडियम गार्डन वगैरह कुछ भी नहीं है जो पब्लिकली किया जा सके। जैसे कि जो नेहरू नगर में आप देखें कि उस तालाब के ऊपर बहुत खूबसूरत गार्डन है, ऐसे गार्डन की आवश्यकता, और ये भी मेरे एजेंडा में रहेगा। सबसे पहली बात तो मैं विरोध करता हूँ कि यहाँ पे सब्जी मार्केट आने नहीं देंगे। यदि मैं विजय हो गया है, जीत कर आया, तो आप ये मान के चलिए कि मैं यहाँ की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ होलसेल सब्जी मार्केट नहीं आने दूँगा। एक सवाल मैं शुरू में भूल गया,
रमेश श्रीवास्तव कौन है? बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों के फ़ोन भी आए मेरे पास, मैंने डाला कि हम जा रहे हैं श्रीवास्तव जी की इंटरव्यू लेने, तो उन्हें पूछा कि उनकी एक बायोग्राफी आ जाए। कौन है रमेश श्रीवास्तव? मैं रमेश कुमार श्रीवास्तव, मेरा जन्म राजनांदगांव में हुआ है और मैं यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करता था। नांदगांव में कहाँ? राजनांदगांव दुर्गा चौक में हुआ है। जी, मैं भी नांदगांव से ही हूँ। अच्छा, और राजनांदगांव में मेरी पढ़ाई हुई है, स्कूल कॉलेज वगैरह सारा चीज़। मेरा क्वालिफ़िकेशन है बीकॉम, एमए सोशोलॉजी, एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस हूँ। नहीं, ये कुछ तो कल्याण कॉलेज और दिग्विजय कॉलेज में भी पढ़ा हूँ। जी, तो ये मेरी शैक्षणिक योग्यता है और इसके अलावा मैं शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में हूँ। मैं पहले पूर्व में भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी किया मैंने 24 साल पर्सनल डिपार्टमेंट में। उसके बाद श्रम और मेहनत करके मैंने जो है ना अपनी शिक्षा का एक महाविद्यालय वगैरह बनाया। आज कांति दर्शन महाविद्यालय, सोमनी महाविद्यालय, सोमनी पब्लिक स्कूल, इसका मैं चेयरमैन हूँ। इसके अलावा मेरा एक होटल भी है, उसका नाम राजनांदगांव और भिलाई वाले जी पार्टी करते हैं। जी, आप लोग की दुआ है कि काफ़ी अच्छा है। मैं जनहित में जो है ना वो कार्य करता हूँ। मेरा वो होटल है और वो होटल में लगभग 115 कमरे हैं और उसका नाम ब्लिज इंटरनेशनल है, उसका मैं मालिक। कारोबार है, इतना सब सिस्टम है आपका, तो ये पार्षद चुनाव क्यों 7,500 भत्ता मिलता है? जी, तो रीज़न जानना चाहेंगे हम। आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगा कि आप ये बोले, आप मुझसे पूछे और मैं ये चाहता था कोई पत्रकार मुझसे पूछे ये प्रश्न, और आप ये पहले पत्रकार हैं यशवंत जी। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को उठाए और ये बिल्कुल मेरे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। मैं समाज क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में विगत 40 वर्षों से हूँ। मैं हर प्रकार से किसी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हर एक की मदद करता हूँ कहीं ना कहीं। तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि हमारे लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, हमारे समाज के लोग रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से लाभ मिले, उनकी तकलीफ़ें दूर हो, उनकी ज़रूरत में लोग संगठित होकर एक दूसरे की मदद करें। 32 साल से जब मैं यहाँ पर था तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर राधिका नगर विकास एवं कल्याण समिति का गठन किया, फिर एक सद्भावना समिति का गठन किया। वर्तमान में मैं श्री सिद्धि विनायक सेवा समिति राधिका नगर, जो भगवान गणेश जी का मंदिर है, उसका भी अध्यक्ष हूँ। कायस्थ समाज का अध्यक्ष रह चुका हूँ मैं और छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन का कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और जिसके जो अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, उनके नेतृत्व में ये इसका गठन होता है। चुनाव पहले क्यों नहीं लड़ ली? इतने सारे सब सामाजिक संस्था सब जुड़े हुए हो। मैं चुनाव से हमेशा दूर रहना चाहता था। मैं हमेशा जो है ना राजनीति से दूर रहना चाहता था, लेकिन राजनीतिक लोगों से जुड़ा रहा मैं, उसमें चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। इसलिए आपके पोस्टर एक कांग्रेसी वाले जारी हुआ था, किसी एल्डरमैन के साथ आपकी फ़ोटो थी वो। देखिए, सोशल मीडिया में वायरल। मैं समाज सेवी हूँ। आप कहीं पर भी, मैं आपको खुलेआम इस बात की मतलब चुनौती शब्द तो बहुत छोटा होता है, मैं खुलेआम आपसे निवेदन करता हूँ कि एक भी पोस्टर ऐसा बता दीजिए कि जहाँ पे कांग्रेस का मैं पदाधिकारी या कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में काम किया हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत सारे में एक बात और कही थी कि जिला बॉडी में आपको रखा गया है कांग्रेस के। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप बता दें, एक भी सबूत दे दें, मैं जो है ना मतलब जो आप बोलेंगे मैं हार जाऊँगा। और इस प्रकार दल बदल की नीति मेरे जीवन में और इस समय तो कदापि संभव नहीं है। अच्छा, आपके खिलाफ कांग्रेस से है युवा, एकदम 30 साल है महज उनकी उम्र। जितना आपका राजनीतिक कैरियर और जितना आपका सामाजिक कैरियर है, उससे भी कम का प्रत्याशी है। उसके पास एनर्जी है, युवाओं की टीम है। आपके पास क्या है, कैसे करोगे? उनके पास निश्चित तौर पर युवाओं का टीम है और सही में वो लड़का बहुत अच्छा है व्यवहार में, इसमें मैं इसको कहीं पे भी बुराई नहीं करूँगा। आदित्य सिंह बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सम्मान करता है बड़ों का, इसमें दो मत नहीं है। अब जहाँ तक टीम की बात है तो मैं आप लोग को एक स्पष्ट, आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट बताना चाहूँगा। उनके पास सिर्फ युवाओं का टीम है। मेरे पास वरिष्ठों का टीम है जो अनुभवी भी है, जिनको सियान बोलते हैं। सियान का मतलब होता है अनुभवी का टीम है, युवाओं का टीम है, महिलाओं का टीम है और नौजवान लड़कियों का भी टीम है। भाई, एक बुज़ुर्ग जब खड़ा होता है तो उसका परिवार उसके साथ खड़ा होता है। जब एक युवा खड़ा होता है तो वो युवा की टीम खड़ी होती है।
लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, एक जब सियान खड़ा होता है तो निश्चित तौर से उसके बच्चे भी खड़े होंगे, उनके बच्चे भी खड़े होंगे। और निश्चित रूप से हमारी संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है कि माँ बाप का हर कोई सम्मान करता है। जैसे हमारे पिताजी जो फैसला किए, तो जैसे मेरे भी बच्चे, मेरी भी 2 लड़कियां हैं, दोनों डॉक्टर हैं और वो मेरे साथ खड़ी हैं। तो रमेश श्रीवास्तव जी जब वोट मांगने जाते हैं जी, तो वो क्या बोलते हैं कि उनको रमेश श्रीवास्तव को वोट क्यों दे वो? मैं उनकी बात तो विशेष तौर पे नहीं जानता हूँ, बस उनका यही कहना है कि भैया युवा प्रत्याशी को दें। सीनियर सिटीज़न क्या कर रहा है, आप मेरा शरीर को देख रहे हैं, मुझे आज के डेट में भी इतनी उम्र में भी कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। और मैं फिट हूँ, आज भी मैं 18 घंटे काम करता हूँ। आप सोचिए कि 2-3 कॉलेज की व्यवस्था करना और होटल की व्यवस्था करना, इसमें मेरी कितनी एनर्जी लगती होगी, आप इसका अंदाज़ लगा सकते कैसे कर लेते सब चीज़ें? बस वो रूटीन है। एक आज 40 साल से जो मेहनत कर रहे हैं उसको लगातार बनाए हुए हैं। हमने कभी आराम नहीं किया, ना कभी हमने ज़िंदगी में सोचा कि हम रिटायर हो रहे हैं। रमेश श्रीवास्तव जी चुनाव जीत कर आते हैं जी, अगर आगे, तब क्या बदलाव करेंगे सबसे पहले, और कौन सा वो काम होगा जो राधिका नगर वाले चाहते हैं? देखिए, राधिका नगर बहुत ही फैला हुआ बहुत बड़ा वार्ड है। मैं नहीं सोचता कि इससे बड़ा वार्ड कोई भिलाई में होगा। ये वार्ड करीब 3-4 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वो राधिका नगर का शुरुआती जगह है, और इसका जो अंत है वो एमजे कॉलेज के बगल में कुबेर एन्क्लेव तक है। काफ़ी भौगोलिक स्थिति बहुत जी, इसकी काफ़ी भौगोलिक स्थिति बड़ी है और इसलिए श्रम भी ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो यहाँ राधिका नगर वालों की कुछ अलग समस्या है, मैत्री विहार वालों की अलग समस्या है, और दुर्गा नगर, चंद्र नगर और आनंदपुरम और कुबेर एन्क्लेव, इनकी अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो उसको ध्यान में रखकर जो भी बजट शासन का होगा उसके अनुकूल हम कार्य करेंगे। अच्छा, आपके साथ में बीजेपी के कुछ लोग भी टिकट मांग रहे थे, उनमें मदन सिंह भी एक है, कोई सिंह भी थे, शैलेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह, तीनों टिकट मांग रहे थे। तीनों को मैनेज कैसे किए और कैसे इनको शांत करा लिया आप? ये बागी होकर नहीं लड़ रहे हैं। जहाँ तक मैंने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी का एक अलग विशेषता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोग संगठन में निर्णय को मानते हैं, संगठन के फैसले को स्वीकार करते हैं। निश्चित रूप से जब चुनाव और नामांकन की बात आई थी तो 11 आवेदन आए थे। तो 11 आवेदन में जब कुछ लोग तो मेरे नाम को, मतलब जब मैं प्रत्याशी रूप में आया तो 3-4 लोग तो वैसे ही हट गए थे। बाकी भाई मदन सेन और प्रमोद जी और शैलेंद्र जी, मेरे समर्थन में इन्होंने अपना नाम वापस लिया। इसके लिए प्रचार के लिए जाते साथ में पूरे समय मेरे साथ रहते हैं। मेरे वार्ड के प्रभारी हैं माननीय प्रमोद सिंह जी, जो सांसद प्रतिनिधि जी हैं, और मेरे टोटल चुनाव के प्रभारी भाई मदन सेन उर्फ चंद्रहान सेन जी हैं, और इनके ही नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और इनका साथ ना हो तो मुझको संभव नहीं है कि मैं इस चुनाव को मतलब इतनी मजबूती से जीतूंगा जितनी मजबूती आज मैं। बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, कांग्रेस अपनी बागी को मना नहीं पाया। पूर्व जो पार्षद है, सीटिंग पार्षद, वो चुनाव लड़ रही है और बागी होकर लड़ रही है, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, ऐसा लग रहा है आपको? इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका अंदरूनी मामला है, हमारा अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी की एक मैनिफेस्टो, एक सिस्टम है, वो उसको अपना परिवार मानती है, और वो बोलते हैं कि जो बड़े फैसला करें वही उनको स्वीकार रहता है। जब मदन सिंह जी या प्रमोद भाई या शैलेंद्र सिंह जी आवेदन दिए तो ये बात तय हो गई थी कि भाई जिसको भी पार्टी टिकट दे हम सब उसका काम करेंगे, और यही मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा राज यही रहेगा। आज मैं सफल होऊंगा या भारी मतों से सफल होऊंगा तो उसके पीछे भाई मदन सेन, प्रमोद सिंह जी और शैलेंद्र सिंह जी का सहयोग रहेगा। शहर में कितनी सीटें जीत रही है बीजेपी? जहाँ तक मेरा अनुमान है 45 से 50 सीटें जो है ना भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और हम अपना महापौर इस निगम को देंगे। खुद नहीं बनेंगे? देखिए, मैं आपको फिर आपके बारे में चर्चा है, क्योंकि आप बड़े व्यक्तित्व हैं, बड़े सब संगठन सबके संबंध है, तो वो ये उस समय काम आएगा, संसाधन भी काम आएगा। तो आप तो सक्षम हो सब चीज़ों में, तो आपको नहीं लगता कि खुद बनना चाहिए, फिर पार्टी को लगता है कि इनको बनाना चाहिए? पार्टी यदि मुझ में कहीं पे भी योग्यता देखती है तो उनका आदेश सिरोधार्य रहेगा। लेकिन आज के डेट में ये बोलना कि मैं महापौर का प्रत्याशी हूँ या महापौर की दौड़ में हूँ, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी। मेयर का लड्डू तो फूटा होगा ना मन में? देखिए, हर कोई प्रयास करता है, और मैं तो नया सिपाही हूँ,
आप सक्रिय रूप से नया सिपाही हूँ और मेरे से भी काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन यदि मुझको ये जिम्मेदारी देगी तो निश्चित तौर पे मैं उसको स्वीकार करूँगा, सब वो करूँगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पूरे 70 वार्डों की जिम्मेदारी रहेगी। चलिए ये तो रमेश श्रीवास्तव जी थे, जिनका दावा है कि बीजेपी जो है 45 से 50 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और निगम में जो मेयर होगा बीजेपी का होगा। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स और सब्सक्राइब जरूर करिए।